जय श्री राम। जय श्री सीताराम। आज का जो विषय वस्तु है वो है भगवान की अनुकूल और प्रतिकूल कृपा के बारे में। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत संत हुए हैं। भारत संतों का देश कहा जाता है और मुख्यतः उनमें जो संत हैं वो तुलसीदास जी हैं और सूरदास जी हैं, कबीर, ये लगभग एक समय के संत थे। लेकिन कहते हैं कि हर अच्छाई के पीछे जो है ना बुराई का हाथ होता है। उसको अच्छाई बनाने में बुराई का, क्योंकि अगर रात नहीं होगा तो दिन का महत्व का पता नहीं चलता है। तो संसार में दोनों चीजें ये साथ साथ चलती हैं। अब बात करते हैं अनुकूल कृपा की और प्रतिकूल कृपा की। भगवान की जब अनुकूल कृपा होती है तो लगभग सब लोग खुश होते हैं और प्रतिकूल कृपा होती है तो सब भगवान को दोष देते हैं और स्वयं दुख अनुभव करते हैं। जबकि दोनों ही कृपाएं जो हैं आपको बनाने में सहयोग करती हैं। अब एक उदाहरण पे समझते हैं कि अनुकूल कृपा क्या है और प्रतिकूल कृपा क्या है भगवान की। अगर माँ अपने बच्चे को, माँ भगवान का रूप समझ लीजिए और बच्चे को जनमानस समझ लीजिए। माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको तेल लगाती है, उसको दुलारती है, हंसाती है, तो ये अनुकूल कृपा हुई। लेकिन वही जब बच्चा कभी उसके पैर में फोड़ा हो जाता है, दर्द होता है, फोड़ों की लाख सुखाने की कोशिश माँ करती है, लेकिन अंत में ये होता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं जी, इसको तो अब चीरा लगाना पड़ेगा। तो माँ जो है जब चीरा लगवाती है तो डॉक्टर लगाता है उसमें, उसका पैर पकड़ती है, तो बच्चा सारा दोष जो है उस माँ को ही देता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि इस चीरे से उसको क्या लाभ होने वाला है। तो वैसे ही जब चीरा लगता है तो उसका जो है दर्द ठीक हमेशा के लिए हो जाता है। उस समय तो वस्तुतः बहुत दर्द होता है, लेकिन जब लगता है, घाव भरता है तो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही प्रतिकूल कृपा भगवान की होती है। जब आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आता है तो ये आप समझो कि भगवान की प्रतिकूल कृपा है, क्योंकि ये आपको किसी महादुख से वो बचाना चाहते हैं। और जो है प्रारब्ध, जो बिना किसी कार्य के आ जाए उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो विपत्ति जो है, विपत्ति दुख आने में आपको कुछ आप करते नहीं हो दुख आने के लिए, वो आप स्वयं आ जाता है अपने आप। तो प्रारब्ध से दुख और विपत्ति और संपत्ति का निर्धारण होता है। तो अब मैं आता हूँ तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में शुरुआत के दिनों में सबने बहुत सुना होगा, और लेकिन मैं अभी जो उनको सबसे ज़्यादा जो है भगवान का दर्शन हुआ है अपने जीवन काल में, क्योंकि तुलसीदास 121 साल की लंबी आयु जिए थे और उन्होंने रामायण लिखना जो है ना, ये 77 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया था। तो आप अगर रामचरितमानस पढ़ते हो ना तो उसमें अनुभवों की बहुत झलक मिलती है। बहुत ही एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, तुलसीदास जी ने, और ये एग्जाम्पल स्वयं नहीं आते, ये अनुभव से आते हैं। तो उन्होंने हर प्रकार का कष्ट दुनिया में झेला है, बहुत तिरस्कार झेला है तुलसीदास ने। तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतरण भी कहा गया है। इसके पीछे भी लंबी कथा है जो आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तुलसीदास ने अपने जीवन में बहुत बहुत दुख सहे हैं। वो चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक दुख हो, हर प्रकार की अवहेलना तुलसीदास ने झेला है अपने जीवन में। कहते हैं कि जब 77 साल की अवस्था में उन्होंने अयोध्या में जाके रामायण लिखना शुरू किया, वो भी प्रभु भोले शंकर की कृपा से। 77 साल की अवस्था में 1629 में वो अयोध्या पहुंचे थे और 1631 से रामनवमी के दिन से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और कहते हैं कि पहला प्रारंभिक जो उन्होंने लिखा था पहला शब्द श्री गणेशाय नमः लिखा था रामचरितमानस में। उसके बाद सारे देवताओं का उन्होंने मंगलाचरण किया था और कहते हैं कि साक्षात उनको सारे देवताओं ने उस समय दर्शन दिए थे। और तुलसीदास ने जब ये रामायण लिखा और तो सुना, उन्होंने समझा कि किसको प्रथम मैं सुनाता हूँ इसको। तो वो कहे कि जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी है भगवान शिव, काशी में मैं सुनाऊंगा इसको। वो सर पे जो है, उस समय चूंकि छापा खाना नहीं था तो हाथों से लिखाई होती थी। तो चूंकि बहुत, आप देखो रामचरितमानस बहुत बड़ा है,
तो बहुत बड़ा था, उसको सर पे लेके तुलसीदास जी पहुंचते हैं जब राम भोले की नगरी में। तो चूंकि विद्वानों ने जो है बड़ा इनका विरोध किया, क्योंकि इन्होंने ग्राम्य भाषा में रामचरितमानस लिखा। और इसके पीछे भी मैं बताता हूँ कि इन्होंने ग्राम्य भाषा में क्यों लिखना शुरू किया। क्योंकि तुलसीदास जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने पहले संस्कृत में रामचरितमानस या रामायण लिखना शुरू किया काशी में रह के। ये पूरा दिन रामायण रामचरितमानस लिखते संस्कृत में। रात को जो है शिव जी चुरा ले जाते। 7 दिन तक लिखे और 7 दिन तक शिव जी ने चुरा लिया। 8वें दिन स्वयं शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि देखो तुलसीदास जी, संस्कृत में जो है पहले से ही जो है वाल्मीकि रामायण लिखी गई है और पहले से अध्यात्म रामायण लिखा गया है और जो भी वेद पुराण है सब संस्कृत में है। तो संस्कृत की बड़ी प्रचुर मात्रा है और जो आने वाला समय है उसमें, आने वाले समय में चूंकि भगवान थे उनको सब पता था, आने वाले समय में लोग संस्कृत नहीं समझ सकते, तो आप इसको ग्राम्य भाषा में लिखो। और मेरा ये कहना है कि आप इसको जो है जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ वहाँ से आप जो है ये प्रारंभ कीजिए। तब जो है 1629 में जो है तुलसीदास जी अयोध्या को गए थे और 31 में उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आए तो उनको बड़ा विरोध हुआ कि भाई आप ये कौन, वहाँ के जो पंडित थे वो वहाँ के राजा के पास गए, काशी नरेश के पास गए और कहते हैं कि जो तुलसीदास जी नाम का एक ब्राह्मण है जिसने कुछ कथाएं लिखी हैं, बहुत ही उसमें अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हालांकि वो जो काशी नरेश थे तुलसीदास की बड़ा सम्मान करते थे, तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी को कहा कि तुलसीदास जी आप ऐसा क्यों लिखे, आप संस्कृत में क्यों नहीं ले। तो सारा उन्होंने व्याख्यान जो है अपना जो है बताया कि हमको शिव जी ने आदेश दिया। तो बोले कि ये कैसे माना जाए कि आपको शिव जी ने स्वप्न में आदेश दिया, आपको बताया, इसकी कैसे जो है परीक्षा हो। तो सब विद्वान काशी के बोले कि ये दोनों जो ये रामायण जो है तुलसीदास जो रामचरितमानस है, ये अगर शिव जी के जो महाकाल का मंदिर है काशी में उसके अंदर रखा जाए रात भर और सुबह अगर कुछ उस पर आदेश मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि शिव जी ने आदेश दिया था। तो सब ब्राह्मण बड़े खुश हुए, बोला कुछ तो होगा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी को पूरा विश्वास था और सुबह जो है उस रामचरितमानस में एक लिख के आया सत्यम शिवम सुंदरम। वो स्वयं भोले शिव जी ने उस पर लिखा और बड़ा जय जयकार हुआ, बहुत मान सम्मान हुआ इनका तुलसीदास जी का। फिर वहाँ पे एक माधवानंद सरस्वती जी थे ब्राह्मण, उनके पास भी गए और उनको बहुत इनके बारे में कान भरा तुलसीदास जी के बारे में। लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने ये रामचरितमानस पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने बोला कि गोस्वामी जी आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है इस जीवन में, इस संसार में आके, क्योंकि ये रामचरितमानस जो भी पढ़ेगा ना वो उसका जीवन बहुत ही सफल और सुखमय बीतेगा। आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया है। और कहते हैं कि उनके 1 लाख अनुयायी जो हैं वो तुलसीदास जी के मानस श्रोता बन गए। उसके बाद से फिर भी जो है काशी के जो ब्राह्मण थे या पंडित थे उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने जो है सोचा कि अभी हम एक काम करते हैं, अब इसको रामचरितमानस की जो मूल किताब है उसको जो है हम चुरवा लेते हैं। तो बोला कि भाई इससे बहुत सारी प्रतिलिपियाँ लिखी गई हैं तो आप इसको चुरा के क्या करोगे। तो ब्राह्मणों ने बोला कि भाई अगर मूल प्रति चोरी हो जाती है तो चूंकि लोग आते हैं कि उस समय छापा खाना नहीं था तो हाथ से लिखते हैं, समय भी जाता है, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी। तो बोला हाँ ये जो विचार जो है काफ़ी उत्तम है। तो उन्होंने बोला कि हम स्वयं तो चुराएंगे नहीं क्योंकि पकड़े जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। तो काशी में उस समय जो है निधुआ और सिखुआ नाम के 2 भाई थे जो बहुत बड़े चोर थे। उन्होंने बहुत महलों में डाका डाल रखा था। तो उनको बोला गया कि आप जो है तुलसीदास जी करके एक ब्राह्मण है जो काशी में 80 घाट पे जो है गंगा के किनारे बसते हैं, उनके यहाँ से चोरी करना है। तो निधुआ और सिखुआ को बड़ी हंसी आई कि मतलब ये फकीर पंडित, इसके पास ऐसा क्या चीज़ है जो आप मेरे को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन नहीं बोला, वहाँ पे एक जो है
काव्य लिप है जो कुटी में रखे हैं, आप उसको चुरा लेना। तो तुलसीदास जी सुबह तो मत पूजा पाठ करते रहते हैं और उसको भगवान का रूप मानते हैं वो जो काव्य है। तो आप रात में ही करना, क्योंकि वो रात में उसको कुटी में रख के जो है स्वयं जो है वो बाहर सो जाते हैं। तो निधुआ सिधुआ जब रात में जाते हैं चोरी करने के लिए, तो पहले तो वो शाम को ही जाके किसी पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, वहाँ से पूरा देखते रहते हैं। तो तुलसीदास जी संध्या वंदन करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग होता है, सारे ब्राह्मण जो है सत्संग सुन के वापस जाते हैं। लेकिन तब सोचते हैं कि चोरी करें, तो देखते हैं कि कम से कम 7-7 8-8 फीट के 2 युवक हाथों में धनुष बाण लिए हुए पहरा दे रहे हैं। और इतने सुंदर युवक उन्होंने पृथ्वी पे कभी नहीं देखे। और एक सांवले थे, एक गोरे थे। तो उनको लगा कि तुलसीदास जी इतने फकीर संत, और उन्होंने इतने बड़े बड़े पहरेदार रख लिए, लगता है कोई बहुत बड़ा संप्रदाय छिपा रखे हैं अंदर। और वो सारी रात पहरा देते रहे, लेकिन वो दोनों पहरेदार हटे नहीं। और जितनी बार वो देखते वो सुध बुध सब खो जाते दोनों चोर। और कहते हैं कि उस रात में उनकी आंखों में ऐसा हुआ कि उन्होंने चोरी करना भूल गए, सब कुछ भूल गए, वापस चले आए और रोने लगे। उनको बार बार उसी दोनों मूर्तियों की देखने की इच्छा होती। और अंत में उनको इतना, मतलब कहते हैं ना कि जिसको एक बार प्रेम हो जाए वो कभी घटता नहीं, बढ़ता जाता है। क्योंकि प्रेम का पाठ ऐसा है, इसको जितना आप पढ़ो उतने बढ़ता है। मदरसे इश्क का ये वसूल बड़ा निराला है, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी न मिली। तो ये प्रेम का ऐसा वसूल है कि इसको जितना आप पढ़ोगे आप उसमें उतने आप उसकी पकड़ में चले जाओगे। तो निधुआ सिखुआ उसी पकड़ में चलते चले गए। और कहते हैं कि वो श्री तुलसीदास जी के चरणों में जाके गिर गए और कहते हैं कि स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हम जो हैं आपके कुटी में चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन आपने वो जो तो पहरेदार रखे हैं वो कौन है महाराज, हमसे एक बार मिलवा दीजिए। हम तो जब से देखे हैं हम तो खाना पीना सब भूल गए हैं। तो कहते हैं कैसे थे, तो बताते हैं। तो तुलसीदास जी दोनों चोरों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमको तो भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। तो उनके वो चेले बन गए। तो आगे और भी कथा है, लेकिन मैं सारांश यही है कि मैं जो ये कथा कहा तुलसीदास जी के बारे में कभी और आगे बताएंगे कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो दर्शन हुआ तुलसीदास के हुआ भगवान राम का। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, हनुमान बाहुक लिखा। कहते हैं कि जो हनुमान बाहुक लिखा है, जब काल भैरव उनके बाह में दर्द देना शुरू किए, इतना असहाय दर्द हुआ कि उनसे दर्द की पीड़ा ना सही गई, तब उन्होंने सुबह उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए और ये हनुमान बाहुक लिखने के लिए प्रेरणा दी। कहते हैं कि जब आपके शरीर में कोई कष्ट हो तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें और वो कष्ट धीरे धीरे मिट जाता है। तो तुलसीदास जी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। अगर इनके बारे में अध्ययन करने जाएं तो 7 से 8 दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं अंत में ये कथा यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। और तुलसीदास जी के बारे में आगे भी मैं कभी कथा लेके आऊँगा।